गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं राज्यपाल धनखड़। दिल्ली में बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी देंगे राज्यपाल धनखड़ और मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से। बंगाल के हालात पर राज्यपाल कई बार उठा चुके हैं सवाल, लगातार सवाल उठाते रहे हैं और अब दिल्ली में मौजूद हैं। यहां गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है। तो हमारे साथ विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विपिन, आप खुद भी पश्चिम बंगाल रहकर आए, वहां पर जो कुछ हालात थे वो आपने देखे। धनखड़ साहब लगातार राज्यपाल के तौर पर ये सवाल उठाते रहे कि कानून व्यवस्था की समस्या है। अब वो दिल्ली में गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तो इस मुलाकात के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, एक वो है किस तरह से राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पर जाते हैं, उन पर हमला होता है, राज्य सरकार खामोश रहती है, राज्यपाल की बार बार पत्र लिखने पर सरकार जवाब नहीं देती है, अधिकारियों का मनमानापन, राज्य में भ्रष्टाचार समेत ऐसे तमाम मसले थे जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को मुलाकात कर रहा था। आज दिन में ये दूसरी मुलाकात है, क्योंकि पहली बार वो 12:30 बजे आए थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह किसी दूसरी बैठक में व्यस्त थे, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और इसलिए उस मीटिंग को रीशेड्यूल किया गया और फिर अभी एक बार और वो पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। तो मुमकिन है कि इन तमाम चीजों की जानकारी देंगे वो गृह मंत्री अमित शाह को। इसके अलावा जो मौजूदा हिंसा है बंगाल में चल रही है और जो मौजूदा राजनीतिक उठापटक है, उस बात की भी जानकारी देंगे और उसके बाद संभावना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सुनेंगे तफसील से बात करेंगे। क्या कहते हैं धनखड़ साहब। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है बर्धमान की, जहां पर रोड शो की शुरुआत हो रही है और वहीं पर अभिषेक मौजूद है। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, वो पहुंच चुके हैं उस रथ पर जिसके जरिए वो रोड शो करने वाले हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब शुरुआत हो रही है रोड शो की। अभिषेक से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभिषेक की आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन ये देखिए जेपी नड्डा यहां पर मौजूद। जी अभिषेक, आवाज आपकी आवाज, बोलिए अभिषेक। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमेरा वो पहुंच चुके हैं, सामने दिख रहे हैं। रोड शो की शुरुआत यहां से हो चुकी है। बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो भी दिख रहे हैं। तो यहां से लेकर के अब रोड शो शुरू हो रहा है और देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बार का इंतजाम देखिए। रोड शो में जेपी नड्डा का जो काफिला है उसके आगे ये 2 लेयर लगाई गई है रोप्स की और किसी को भी उधर जाने की इजाजत नहीं है। ये इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरह का कोई अवांछित व्यक्ति अंदर ना घुस सके। पिछली बार से सबक लेते हुए इंतजाम किया गया है और सामने की ओर देखिए, आपको दिखेगा रोड शो की शुरुआत जेपी नड्डा ने कर दी है। वर्धमान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार जो उन पर अटैक हुआ था उसका ये एक मैसेज भी है कि बीजेपी पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौके पर आकर के अगुवाई कर रहे हो तो इसका मतलब संदेश एकदम क्लियर है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और अभिषेक, अभी हम जब इस इलाके के बारे में बात कर रहे थे, इस इलाके के बारे में बात कर रहे थे, तो जेपी नड्डा जब पहले पहुंचे थे तो ममता बनर्जी के गढ़ में गए और उसके बाद अभिषेक बनर्जी के गढ़ में पहुंचे थे जहां पर उन पर हमला हुआ था और अब यहां पर पहुंचे हैं। वर्धमान की भी कितनी अहमियत है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, अगर वो भी आप बताएं, और यहां पर बीजेपी के रोड शो की अहमियत। देखिए, वर्धमान की जो स्थिति है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। रोड शो शुरू हो गया है, पहले तस्वीरें देखिए। रोड शो शुरू हो गया है, रथ आगे बढ़ना शुरू हो गया है और अब ये जो भीड़ है ये आगे की ओर बढ़ रही है। वर्धमान की जो आपने स्थिति की बात की, उसमें बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर ताकत झोंकी है वो यहाँ पर हमको जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। हम सारी बातें आज तस्वीरों के जरिए कहेंगे। आंकड़े अपनी जगह है, तथ्य अपनी जगह है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। आप देखिए जिस तरह से पूरे वर्धमान शहर को बीजेपी ने अपने झंडे, बैनर, पोस्टर, होल्डिंग और ये बड़े बड़े जो गेट बनाए हैं उनसे बांट दिया है। उससे पूरी तैयारी इसी बात की है कि वर्धमान, वीरभूमि, इन तमाम जगहों पर, और वीरभूमि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शांति निकेतन वहां पर है बोलपुर में। और जिस तरह से पिछली बार घटना घटी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया जाता है टीएमसी की ओर से कि वो बंगाली अस्मिता के प्रतीक हैं और बीजेपी बंगाली अस्मिता के साथ में खिलवाड़ कर रही है। बाहरी लोग हैं
तो ये उसी गढ़ में आकर के अटैक करने की रणनीति है कि उसी गढ़ में उतरे हुए हैं और उतर करके ये साबित कर रहे हैं कि हम यहाँ बाहरी नहीं है बल्कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। और अब आप आगे की ओर देखिए, ये रोड शो आगे की ओर बढ़ चुका है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से तैयारियां की गई हैं। जैसे जैसे ये रोड शो आगे की ओर बढ़ रहा है, हमको ये ढोल ताशे वाले ये जो साउंड सिस्टम है, वो किनारे खड़े हुए लोग, वो सब हमको नजर आ रहा है यहाँ पर। सुमेरा।